स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप के कितने स्टाइल्स होते हैं। जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं वो तो सिर्फ 4 लिखे हुए हैं, तो हम देखते हैं कि आपकी बुक में कौन से मेंशन हैं। सबसे पहले हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल। अथॉरिटी का मतलब होता है वो चीज़ जो अपनी पावर आप पे एक्सर्ट करती है, ठीक है। डिक्टेटर इज़ द लीडर, यानी डिक्टेट करना, आपको वही बताएगा कि आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नहीं कर सकते। हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द सोर्स ऑफ ऑल पावर, जो अपने आप को समझता है कि सारी ताकत मेरे पास है और सारी पॉलिसीज़ वो खुद ही फ्रेम करता है और हर उस एक्टिविटी को बैन कर देता है जिससे उसकी पावर को खतरा होता है। दिस इज़ कॉल्ड अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ठीक है। ही ऑलवेज गिव्स हिज फॉलोअर्स द इम्प्रेशन दैट ही इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द ग्रुप। द ग्रुप कैन नॉट डू विदाउट हिम एंड हिज एब्सेंस विल क्रिएट अ लीडरशिप वाइड, कि अगर वो नहीं होगा तो ग्रुप उसके बगैर कोई काम नहीं कर सकता और ना वो ग्रुप से कोई राय लेता है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडर लव्स पावर, हिज स्टाइल ऑफ गेटिंग एंड एक्सरसाइजिंग पावर इज़ बेटर एंड सिविलाइज्ड। उसको भी पावर पसंद है लेकिन वो एक सिविलाइज्ड और बेटर तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा। ये कंसल्ट करता है तमाम ग्रुप मेंबर्स से और तमाम पार्टिसिपेंट्स से एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। ही प्रोमोट्स बेटर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स, ठीक है। ये नहीं कि वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवाएगा बल्कि वो उनसे कंसल्ट भी कराएगा। He allows all participants in all decisions, ठीक है। Distributes power justly and attaches importance to democratic opinion, यानी कि वो सबसे कंसल्ट करेगा, ठीक है। पावर को तरीके से इस्तेमाल करेगा, फेयर तरीके से यूज़ करेगा, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, ठीक है। कंसल्टेशन यहाँ होती है और वहाँ पर नहीं होती। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप रेफर्स टू द अथॉरिटी दैट अ पर्सन गेट्स बिकॉज ऑफ हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो अपनी सिर्फ ऑफिशियल कैपेसिटी की वजह से वो लीडर बनता है। अथॉरिटी ऑफ सच लीडर इज़ ड्यू टू हिज रैंक, उसके ओहदे की वजह से, उसके ग्रेड की वजह से उसको अथॉरिटी दी जाती है, बेशक उसमें अहलियत हो ना हो, रादर देन हिज पर्सनल ट्रेड्स। सच लीडर्स कैन एक्सरसाइज दियर अथॉरिटी अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जो रूल रेगुलेशन दिए जाते हैं उसके तहत वो अपनी उसको अथॉरिटी को यूज़ करता है। कमिश्नर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, DCOs और हाई रैंकिंग ऑफिसर जो होते हैं वो इसमें शामिल हैं। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है कि जो किसी को उसकी रैंक की वजह से दी जाती है लीडरशिप, ना कि उसकी खसूसियात की वजह से कि वो लीडर बन सकता है, या उसके ग्रेड की वजह से उसको दी जाती है। अब उसके बाद है नॉमिनल लीडरशिप। इट इज़ आल्सो नोन एज सिम्बॉलिक, जो नाम की होती है, ठीक है। इट इज़ लीडरशिप नेम ऑनली, ठीक है, इन नेम, जो सिर्फ नाम की है। इंग्लिश क्वीन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल लीडरशिप, ठीक है। क्वीन जो है, इंग्लिश क्वीन उसकी एग्जाम्पल है। वेयर एज रियल अथॉरिटी एंड पावर एक्सरसाइज बाय द इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि एक्सरसाइज जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन नाम की कौन है लीडर? इंग्लिश क्वीन, ठीक है। पावर्स किसके पास हैं? अथॉरिटी किसके पास है? इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन एक्सरसाइज उनको जो है वो उन्होंने लीडर किसको बनाया हुआ है? इंग्लिश क्वीन को, ठीक है। तो ये बराए नाम लीडरशिप, बराए नाम जिसको बोलते हैं। तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ लीडरशिप।